अस्सलाम वालेकुम। सीखो सब कुछ में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम बेसिक ट्रेनिंग ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जानेंगे इंसर्ट शेप ऑप्शन का यूज करना। आइए देखते हैं कि इंसर्ट शेप किस तरह इंसर्ट शेप की जाती है और उसके ऑप्शन को किस तरह यूज किया जाता है। ये लेक्चर नंबर 5 है। आइए जानते हैं इसको कैसे इंसर्ट किया जाता है। इससे आप सबसे पहले इंसर्ट पर आ जाइए और यहाँ आपको शेप्स मिलेगा। शेप्स पर मुख्तलिफ किस्म की यहाँ शेप्स दी हुई है जो आप चाहे इंसर्ट कर सकते हैं। इस वक्त मैंने एक स्माइली फेस ले लेता हूँ और इसको इंसर्ट कर लेता हूँ। यहाँ से आप कलर जो देना चाहे वो दे सकते हैं। इस वक्त मैंने येलो कलर ले लिया। अब आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं शेप के कुछ ऑप्शंस के बारे में बता देता हूँ। जो आपके पास ये सर्कल नजर आ रहे हैं और ये स्क्वायर नजर आ रहा है, ये तो आपको अगर आप शेप को छोटा करना है और बड़ा करना है तो इसके लिए आप ये यूज ड्रैग कर सकते हैं छोटा और बड़ा करने के लिए। इसके अलावा अगर ये ऑप्शन को, क्योंकि ये तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकली दोनों बराबर क्या होता है कि छोटा होता है और बड़ा होता है, और अगर आप इसको यूज करेंगे तो ये क्या है, हॉरिजॉन्टली छोटा होगा सिर्फ, और यहां से यूज करेंगे ये वर्टिकली छोटा होगा। तो इस तरीके से ये ऑप्शन है। और इसके अलावा ये येलो निशान आपको नजर आ रहा है। येलो निशान एक्चुअली क्या होता है कि ये इस लाइन की शेप को चेंज कर देगा। जैसे ही मैं इस पर लाकर ऊपर की तरफ करूंगा, ये देखिए सेट फेस हो गया। तो ये शेप को चेंज करने के लिए येलो निशान होता है, और ग्रीन निशान रोटेशन के लिए होता है कि अगर हमें कोई रोटेशन करनी है तो हम इजीली कर सकते हैं ग्रीन को यूज कर और येलो से हम शेप चेंज कर सकते हैं। तो इस वक्त ये क्या है, सेट फेस आ चुका है। और इसमें अगर आप मजीद काम जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करता हूं तो ड्राइंग टूल आ गया, फॉर्मेट के ऑप्शंस आ गए। इसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस है जिनको आप ये यूज कर सकते हैं। इस वक्त मैं इनको यूज नहीं कर रहा। इसके अलावा आउटलाइन है। आउटलाइन में आप यहाँ से लाइन को जितना चाहे बड़ा करना है और छोटा करना है, कोई भी लाइन चाहिए है वो यूज कर सकते हैं। और यहां से आपको जो ऑप्शन मिलेगा शेप इफेक्ट्स का, इसमें आप मुख्तलिफ शेप्स के इफेक्ट्स को देख सकते हैं कि कौन सा काम क्या कर रहा है। तो काफी शेप्स के इफेक्ट्स है। और इसके अलावा शेडोज वगैरह है। अगर आपने कोई शेड्स वगैरह देना है शेप में तो ये आप दे सकते हैं। इसके अलावा रिफ्लेक्शन इफेक्ट्स है। रिफ्लेक्शन इफेक्ट्स आपको मैं पिक्चर में भी बता चुका हूँ। आइए देखते हैं कि इसको रिफ्लेक्शन इफेक्ट्स को काफी यूज होता है और काफी अच्छा इफेक्ट्स है, तो इसको आप ये यूज कर सकते हैं। ग्लोइंग इफेक्ट्स है। आप ग्लोइंग इफेक्ट्स दे सकते हैं जो आपको बेस्ट लगे। इसके अलावा सॉफ्ट एज है, बेवल एंड एम्बोज है जो कि काफी यूज होता है। इसके अलावा 3D रोटेशन है, मुख्तलिफ शेप्स के इफेक्ट्स है। और इसके अलावा अगर आपने ये शेप को किसी और शेप में चेंज करना है तो आपको यहां से ऑप्शन मिल जाएगा चेंज शेप का। चेंज शेप मैंने, अगर ये मुझे हार्ट चाहिए तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो ये हार्ट आ गया, और मैं कंट्रोल Z करूंगा तो ये पुरानी पोजीशन पर आ जाएगा। इसके अलावा इसमें एडिट पॉइंट्स है। जैसे ही मैं एडिट पॉइंट पर क्लिक करूंगा तो अपनी मर्जी से मैं चेंज कर सकता हूँ, पॉइंट्स को आगे पीछे कर सकता हूँ। आप देख रहे हैं कि मैं पॉइंट को आगे पीछे कर रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं कि शेप तैयार हो गई। तो इस तरीके से एडिट पॉइंट्स में आप इन शेप को चेंज कर सकते हैं, मुख्तलिफ पोजीशन में रख सकते हैं। इसको मैं कंट्रोल Z कर देता हूं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप शेप के साथ शेप के काफी ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। फॉर्मेट, ड्राइंग टूल में आकर फॉर्मेट में यहां आपको मिल जाएगा। अगर मैंने शेप कर दिया, हार्ट ले लिया, और यहां से मैं अगर एडिट पॉइंट करता हूं, आप देखिएगा कि मैं इस पॉइंट पर क्लिक करूंगा तो ये एक इसको देखे मैं किस तरीके से अपनी मर्जी के हिसाब से बना सकता हूँ हार्ट।
तो इस तरीके से आप जो है पेन टूल आ जाता है, एडिट पॉइंट पर जाते हैं तो आप इसमें मुख्तलिफ चेंजिंग कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस तरीके से आप काफी शेप्स वगैरह को एडिट कर मुख्तलिफ शेप्स बना सकते हैं। और अगर आपने मजीद कोई शेप इंसर्ट करनी है तो आप यहां से इंसर्ट कर सकते हैं, जो आपको पसंद है वो आप शेप इंसर्ट कर दें। और यहां से जो कलर देना है वो आप कलर दे दीजिए। और इसके अलावा आप शेप में आकर मुख्तलिफ ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। इस वक्त ये ट्रांसफॉर्म के इफेक्ट्स तो अप्लाई नहीं होंगे। यहां से आप देख सकते हैं, अगर मैंने ये शेप लिया तो इसमें येलो निशान है जो कि काफी चेंज कर सकता है। ये आप देखें कितना जबरदस्त इफेक्ट्स बन रहे हैं। इसके रोटेशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप मुख्तलिफ शेप्स वगैरह बना सकते हैं। और अगर आपने मजीद इंसर्ट करना है तो यहाँ मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए और उसको शेप को ऐड कर लीजिए। और इसमें एडिटिंग करना है तो इसके लिए आपके पास यहाँ से ऑप्शन है, आप एडिट पॉइंट पर जाए, यहाँ से इसको चेंज कर दे। आप मुख्तलिफ शेप्स वगैरह बना सकते हैं एडिट पॉइंट को रखकर। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।